ये कहानी है एक ऐसे बंदे के बारे में जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगर, पर एक दिन वो मर जाता है। सही सुना आपने। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रात का समय होता है जहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं, इंसानों को मार रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक बहुत ही बड़े ड्रैगन के ऊपर खड़ा होकर आ रहा होता है, और इस ड्रैगन को आयाकाशी कहा जाता है। और वो कह रहा होता कि मुझे नहीं पता था कि ये फिर से हमला कर देंगे। मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगर हूँ। अब देखो मैं इनका क्या हाल करूंगा। और वो पलक झपकते ही उन सबको एक ही बार में निपटा देता है। और वो कहने लगता है कि मैंने सबसे बड़े ड्रैगन को अपने कब्जे में लिया, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बना। पर एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक रात, तभी हम देखते हैं हमारे वही जादूगर को जो कि बहुत ही गंभीर हालत में पड़ा था। और वो कह रहा होता है कि अरे यार ये सब क्या हो गया, मैं हार कैसे गया, मैं तो हमेशा से इतना ताकतवर था। और तभी हम देखते हैं उसके सामने एक बच्ची खड़ी रो रही होती है। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने गिर जाएंगे कि वो मेरे स्टूडेंट्स को मेरे पीछे भेज देंगे मुझे मारने के लिए। कोई बात नहीं, अगली बार मैं और ज़्यादा चालाक और तेज़ बनूंगा। और तभी वो अपने जादू का यूज़ करता है और एकदम से अपने आप को वहीं पे ख़त्म कर लेता है। इसके बाद थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी और दो बच्चों को। और वो आदमी कह रहा होता कि हे भगवान, ईश्वर, जलवायु की शक्ति से मुझे बताइए किस बच्चे में कैसी शक्ति है। तभी हम देखते हैं उस बच्चे के चारों तरफ जो पत्थर पड़े होते हैं उनमें से कोई भी जग नहीं रहा होता। तभी उनमें से एक बच्चा कहता कि जिसका नाम ग्लाय है, अरे डैड इसके पास कोई पावर नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल बेकार बच्चा है ना। तो उसके डैड कहते हैं हाँ तुमने सही कहा ग्लाय, इसके पास कोई भी पावर नहीं है। रस्म यहीं पे ख़त्म होती है। और वो कहता कि अरे यार कितने निकम्मे बच्चे हो तुम। तभी हम देखते हैं एक जादू के चक्कर के अंदर एक बच्चा बैठा था जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है। और आज इसका नाम सेका है। और वो कह रहा होता है कि फिर क्या हुआ, मेरे पास जादू नहीं है पर मेरे पास रूहानी शक्ति तुम सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सुबह सुबह कुछ पत्ते लेके जा रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि आज मैं इनसे अपना जादू करके ही रहूँगा। और तभी वो अपने शैडो वाल जादू का यूज़ करके उन सभी पत्तों को चूहे और क्रो में बदल देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्लाय भी आ जाता है जो कि इसको तंग करना चालू कर देता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो कौवे फिर से आ जाता है जो कि ग्लाय को मारना चालू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं उनका बड़ा भाई ग्लुफ्ट भी वहाँ पे आ जाता है जो कि उन कौवों को भगा देता है। और वो कहता है कि हे ग्लाय तुम ठीक हो ना। तो ग्लाय कहता अरे नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है भाई, ये कौवे कहाँ से आ गए। और वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता। और वो फिर ग्लाय को लेके वहाँ से चला जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था अरे भाई इसको बस अपने छोटे भाई की बढ़िया, पर मेरी कोई फ़िक्र नहीं, शायद ये दुनिया ऐसी ही है, बिल्कुल ही मतलबी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जिसका आज बर्थडे है, पर कोई भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर ही नहीं रहा क्योंकि वो एक दासी का बच्चा है। हाँ, उसके पिता की पत्नी 3-4 पत्नी है और वो उनमें से दासी का बेटा है, जिसके कारण उसका कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। और इसके कारण उसको पता चल गया ये दुनिया कितनी ही ज़्यादा बेरहम और बिल्कुल ही बेकार है। और वो सोच रहा होता कि मुझे बहुत कुछ पता चल गया, इस दुनिया में कोई भी किसी का सगा नहीं होता। और अब की बार मैं इतना ज़्यादा चालाक बनूंगा कि कोई भी मुझे कभी भी नहीं मार पाएगा। तभी हम देखते हैं वो अपने कमरे में कुछ काम कर रहा होता है और वहीं पे उसका डोर नॉक होता है। और जब वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है जो कि उनके घर की एक मेड होती है जिसका नाम ईफ है। और वो कहती है इससे का ये तुम्हारी शर्ट है ना। और वो कहता है कि क्या तुम्हें कहाँ से मिली। और वो कहती है मुझे ये जंगल में से मिली। और वो समझ जाता है अरे यार मुझे पता है ये सब गुलाई के काम होंगे। तभी हम देखते हैं गुलाई भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि हे निकम्मी लड़की क्या कर रही हो, तुम काम नहीं कर रही क्या। और वो कहती है सॉरी सॉरी ग्लाई सर मुझे माफ़ कर दीजिए। और ग्लाई सेका को चिढ़ाने लगता है अरे सेका यार तुम तो निकम्मे हो भाई, तुम बस सारा दिन जब देखो खेलते ही रहते हो, मुझे देखो कितने काम होते हैं, मुझे जादू की प्रैक्टिस करनी होती है। मैं आज जल्दी ही लोडोनिया मैजिक अकेडमी जाने वाला हूँ जहाँ पे सब कुछ सीखे मैं वापस आ जाऊँगा। और सेका कहता है क्या मैजिक अकेडमी, तुम वहाँ पे जाने वाले हो। तभी हम देखते हैं उसकी डैड भी वहाँ पर आ जाता है जो कहते हैं हे ग्लाई, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, तो चलो चलते हैं। और वो कहता है जी डैड चलो चलते हैं। तभी सेका उनको रोके कहता है डैड क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं अच्छा तुम्हें भी आना है तो आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी जादू करने वाली जगह पे पहुँच जाते हैं और सबसे पहली बारी हमारे बड़े भैया लुफ्ट की होती है। और लुफ्ट अपने जादू का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी सी फ्लेम बाहर लिया था जिसे देख के उसके पिता कहते हैं बहुत बड़े काम के लुफ्ट, अब तुम्हारी बारी ग्लाई। तभी हम देखते हैं ग्लाई एक मंत्र पढ़ता है जिसके कारण एक लाल सी आग बाहर आ जाती है जो कि उस पत्थर पे जाके गिरती है। और उसके डैडी कहते हैं बहुत बड़े काम किए ग्लाई तुमने भी, अब की बार तुम बहुत बड़े जादूगर बन के ही रहोगे।
तो ग्लाय कहता है, हे सेका यार तुम ऐसे क्यों खड़े हो, पिताजी सामने हैं, मुझे लगता है तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो लुफ्ट कहता है, अरे यार छोड़ो इसको भाई, इतना तकलीफ मत दो इसको। तो सेका कहता है, हाँ मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। तभी सेका अपने मन में कहने लगता है कि मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं अपना जादू किसी को भी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी सेका अपने मन के अंदर ही मंत्र पढ़ देता है और वो एक बहुत ही बढ़िया ब्लू फ्लेम का जादू कर देता है, जिसके कारण वहाँ खड़े सभी शॉक हो जाते हैं और सभी सोच रहे होते हैं, अरे ये कैसे कर दिया भाई, इसके पास कोई शक्ति नहीं थी। तो उसके डैड कहने लगते हैं, मुझे पता है इसके पास कोई शक्ति भले ही नहीं हो, पर ये लोग ऐसा जादू कर सकते हैं क्योंकि कई लोगों के पास ऐसी खासियत होती है कि बिना माना शक्ति के वो जादू कर सकते हैं। तो लुफ्ट कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो उसे क्या कहता है, डैड क्या आप मुझे जादू सीखने देंगे। तो उसके डैड कहते हैं, नहीं इसे का नहीं। और वो कहता है, पर क्यों डैड, मैं सीखना चाहता हूँ। और वो कहते हैं, नहीं इसे ऐसी बात नहीं है, जो लोग माना शक्ति के बिना पैदा हुए होते हैं वो जादू तो कर सकते हैं, पर उन्हें बिल्कुल भी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, जिसके कारण वो बिल्कुल ही कमज़ोर और नकारा इंसान बन के रह जाते हैं। पर फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का इंतज़ाम कर दिया और तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो। और उससे क्या कहता है, अच्छा ऐसी बात है कि डैड ठीक है, मैं मन लगा के पढ़ाई ही करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सिका, जो कि अपना सारा टाइम पढ़ाई में ही स्पेंड करता है और इसे करते करते उसको 3-4 साल आराम से बीत जाते हैं। और वो बता रहा होता कि आज मैं फाइनली 11 साल का हो चुका हूँ, मतलब मैं दूसरी दुनिया से अपने पुराने ज़िंदगी के नौकरों को, मतलब डीमंस को बुला सकता हूँ। तभी वो अपने आयाकाशी वाले जादू का यूज़ करता है और उन डीमंस को बुला लेता है। और तभी हम देखते हैं दूसरे दरवाजे से एक अजीब सी लड़की बाहर आती है और सिका कहता है, क्या मैं जादू हो गया क्या। और वो कहती है, हाय रोशी, और वो उस पे झपट्टा मार देती है। और सिका कहता है, अरे भाई दूर हो यार, तुम क्या कर रही हो, मुझे पता तुम यूकी हो। और वो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता तुम यूकी हो, पर तुम इतनी छोटी कैसे हो गई। और वो कहता है कि पता नहीं मैं क्या छोटी होगी, ये शायद तुम्हारे जादू के कारण होगा। और सिका कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, जो भी हो अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो कहती है, क्या जाना होगा, मैं नहीं जाने वाली। तभी वो अपने आप को एक अजीब से जानवर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और सिका कहता है, अच्छा तो तुमने जिद पकड़ ली कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। और वो कहती है, हाँ हाँ मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाने वाली। वो कहता है, अरे यार छोड़ो, तुमसे कौन ही बहस करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे ग्लाय को, जो कि हमारी रीफा पे गुस्सा कर रहा होता क्योंकि रीफा ने पानी का जग उसके ऊपर डाल दिया था गलती से, और वो पूरी तरह से उस पर आग बबूला हो रहा था। और तभी वो कहता है कि चलो छोड़ो यार, तुमसे क्या ही गुस्सा करना, एक काम करो आज रात तुम मेरे कमरे में आ जाओ। देख रहे हो हौसमंदी भाई की। तभी सिका पीछे खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और वो सोच रहा होता कि अरे यार ये इतना बड़ा हो गया पर चोमू साला अभी वैसे के वैसे ही है। तभी सिका बीच में आ जाता और वो कहता है कि तुम्हारा हो गया क्या, मुझे ईफा से थोड़ा सा पर्सनल काम है। तभी ग्लाय गुस्से में आके उस पे एक पंच थ्रो कर देता है, पर हमारा सेका उसको रास्ते में ही ब्लॉक कर देता है और ग्लाय वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। और ईवा हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा करती है और हमारा एमसी कहता है, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे पता है कि वो दूसरों को परेशान करता रहता है, उसका यही काम है और वो कल भी कह सकता है। तभी ईवा हमारे मेन कैरेक्टर को एक जख्मी आयाकाशी के पास ले जाती है और उसे ठीक करने को कहती है। तो वो कहता है, क्या मेरे पास जादू नहीं, मैं ठीक कैसे करूँगा। और वो कह रही है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर जादू, तुम कर सकते हो। और वो कहता है, अच्छा तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं ट्राई करके देखता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आयाकाशी वाले जादू का यूज़ करता है, उस छोटे आयाकाशी को पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिसके कारण हमारी ईफा पूरी तरह से खुश हो जाती है। तो हमारा से क्या कहता है, ये बताओ ईफा तुम्हारे पास कोई और सीक्रेट ट्रिक है ना। और वो कहती है, क्या सीक्रेट, तुम क्या बोल रहे हो। वो कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास एक ऐसा टैलेंट है कि तुम जादू के जरिए दूसरे जानवरों से बात कर सकती हो। और वो कहती है, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, मुझे पता था तुम सबसे जीनियस हो, तुम पता कर ही लोगे। और वो कहता है, मुझे ये भी पता है कि तुम जादू एलिमेंट से बात कर सकती हो। और वो कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं जादू के एलिमेंट से बात कर सकती हूँ और इसके अलावा मैं उन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास अभी इतनी ट्रेनिंग नहीं है। और तभी मैं सीखा जो था वो दूसरी दुनिया से एक आग का एलिमेंट वहाँ पे बुला लेता और वो कहता है, एक काम करो रीफा, इसको यहाँ से भगा के दिखाओ। तभी रीफा उसे कहती है, चले जाओ चले जाओ, पर वो वहाँ से जाता ही नहीं है। तभी रीफा पूरी गुस्से में आके उसे चले जाने को कहती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और सीका कहता है, बहुत बड़े काम का ईफा। और इसके साथ ही सीका हमारी ईफा को काफ़ी सारे जादू की टिप्स भी दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का बर्थडे फिर से आ जाता है और अब वो 12 साल का हो चुका था, पर उसके डैड उसके बर्थडे पर आए ही नहीं थे, जिसके कारण वो कह रहा था, कोई तकलीफ की बात नहीं है, मुझे वैसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे बर्थडे पे आए या ना आए, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तभी हम देखते हैं पीछे से ग्लाय और लुफ्ट आ जाता है और ग्लाय कहता है कि ए बेवकूफ़ कहीं के कहाँ जा रहे हो, पिताजी ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जादू की, नहीं सॉरी, मैं तुम्हें स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दूं। और वो कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो। और लुफ्ट कहता है, अरे यार आराम से, ये हमारा छोटा भाई, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और वो कहता है कि ये बता सकेगा क्या तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो, क्योंकि तुम जादू में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं पीछे से मेड भागी भागी आती है जो कहती है कि लुफ्ट सर, तो लुफ्ट कहता है, क्या हुआ क्या हुआ। और लुफ्ट को कहती है, लुफ्ट सर
मैंने देखा कि शहर में एक बहुत ही बड़ा आयाकाशी मॉन्स्टर आ चुका है जो कि सबको ख़त्म कर रहा है। और लुफ्ट कहता है क्या? तभी हमारा ग्लाय जो था वो भाग के डर के वहाँ से भाग जाता है और मार्सी का जो था वो भाग के घर के बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हमारी ईफा पे हमला करने जा रहा था, पर ईफा अपने आग वाले जादू का यूज़ करती है और मॉन्स्टर को वहीं पे घायल कर देती है। और सेका कहता है बहुत बढ़िया काम किया ईफा, आगे से मैं संभालूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक ही वार का यूज़ करता है और उसमें सारी एनर्जी को डाल देता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और वो कहता है क्या भाई बस इतनी हवा थी क्या निकल गई सारी? तो तभी हम देखते हैं सभी लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं, क्या इसने कर दिया? इतने छोटे से बच्चे ने से बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया, ये कैसे हो सकता है? और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है देख रहा, अब मैं सही दुनिया पे राज करके रहूँगा, भले ही मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सेका के मॉन्स्टर को हराने की खुशी में उसके डैड ने उसके लिए बहुत ही बड़ी पार्टी दावत कह सकते हो रखी है। और हम देखते हैं उसके डैड उसकी काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे और वो उससे पूछते हैं ये बताओ सेका, तुम्हें कैसे पता चला कि वो एल्डर न्यूड मॉन्स्टर इस अटैक से हारेगा? और वो कहता डैड मैंने एक बुक में पढ़ा था कि आपने उसी मॉन्स्टर को फायर अटैक करके हराया और मैंने उस जादू की कॉपी की है और कुछ नहीं। और उसके डैड कहते वाह बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। और वो कहता डैड मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या मैं लोडोनिया मैजिक अकेडमी के अंदर जा सकता हूँ? क्योंकि मैंने जितना हो सकता था जादू की प्रैक्टिस खुद से की, मैं अव्वल नंबर पे भी आता रहा, पर मैं कभी भी उस मैजिक अकेडमी में नहीं जा सका और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ पे ही भेज दें ताकि मैं हमारे ख़ानदान का नाम जादू में रोशन कर सकूँ। और उसके डैडी कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। और वो कहते हैं कि ये मत समझना कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें वो अपने दम पे पास करना है। और वो कहता है ठीक है डैड मैं कर सकता हूँ। और मैं आपसे एक और चीज़ मांगना चाहता हूँ, क्या मैं यीफा को भी अपने साथ लेके जा सकता हूँ? तो यीफा कहती है हैं क्या बोल रहा पागल है क्या ये? और उसके डैडी कहते नहीं है यीफा के अंदर कोई भी जादू मैजिक नहीं है, इसलिए मेरा जवाब है नहीं। तब वो यीफा को एक विंडो के पास लेके खड़ा हो जाता है और वो कहता है यीफा अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें जादू के अटैक को परफॉर्म करके दिखाना होगा सबको, ताकि सबको यकीन हो जाए कि तुम्हारे अंदर भी जादू एलिमेंट्स की शक्ति है। तो रीफा कहती है ठीक है मैं कर सकती हूँ। और तभी अपनी छड़ी को सामने करती है और एक फायर अटैक को परफॉर्म करके दिखा देती है जिसके कारण सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम इसको साथ लेके जा सकते हो। तभी ग्लाई पूरे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या डैड आप इसको बेच रहे हैं? आपको पता है ना लैम्ब्रोज परिवार में कोई भी दो लड़के एक जादू नहीं कर सकते, मतलब वो एक प्रोफेशन में नहीं जा सकते। और वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, तो फिर आप ये कैसे करेंगे? और वो कहते हैं मुझे पता है मुझे क्या करना है ग्लाई, मैं तुम्हें आर्मी में भेजने वाला हूँ। और वो कहता क्या आर्मी? और वो कहते हैं हाँ ग्लाई मैं तुम्हें आर्मी में भेजने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर लड़ाई की क्षमता बहुत है। और वो कहता है मेरे अंदर जादू की क्षमता भी है। और वो कहते हैं नहीं तुम्हारे अंदर सेका से कम जादू की शक्ति है। और इसके अलावा सेका ने हर बार अपने आप को प्रूव करके दिखाया, पर तुमने क्या किया इन सालों में? तुमने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने जब से तुम्हें देखा तुम तो बस खेलते ही रहते हो और शहर के आवारा लड़कों के साथ घूमते रहते हो। इन सालों में तुमने कुछ किया खुद को प्रूव करने के लिए? कुछ दिखाया तुमने? कभी भी नहीं, तुम बस एक लूजर बन के रह गए हो ग्लाई। तो ग्लाई पूरे गुस्से में हो जाता ये क्या बोल रहे हैं आप? और तभी वो कहता है सेका मुझसे लड़ो। और फिर उसके डैड कहते हैं तो सेका तुम इससे लड़ने के लिए तैयार हो क्या? तो सेका कहता है जी डैड मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और उसके डैड कहते हैं ठीक है कल तुम दोनों के बीच में एक मैच होगा और जो भी इस मैच में जीतेगा वो लोडोनिया मैजिक अकेडमी के अंदर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सेका को जो कि अपने रूम में बैठा था और यूकी से कहते हैं ये तो गड़बड़ होगी सेका, मतलब अब तुम मुझे मार दोगे? और वो कहता है नहीं मैं इतना भी बड़ा काम नहीं करूँगा, मैं उसको जिंदा ही छोड़ दूंगा पर उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं उसका डोर नॉक होता है और हम देखते हैं लुफ्ट भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है सेका मुझे पता था तुम सो नहीं रहे हो। और वो कहता है लुफ्ट भैया आपको कुछ काम है क्या? और वो कहता है कुछ नहीं ये लो, मैं थोड़ा सा लेट हो गया पर हैप्पी बर्थडे। और वो कहता है क्या आपको याद है? और वो कहता है हाँ मुझे माफ़ कर दो मैं तुम्हें कभी भी समझ ही नहीं पाया। तभी सेका उस गिफ्ट को ओपन करके देखता है तो उसमें एक पेन होता है और लुफ्ट कहता है मुझे पता है कि तुम जो भी काम करते हो उसमें अपने सारे पेन को खो देते हो और मैं ये पेन इसलिए लाया हूँ कि ये पेन कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। और सेका कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया लुफ्ट भैया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेका उस पेन को घूर रहा था, तभी उसे एकदम से आवाज़ आती है और वो कहता है यूकी पीछे हो जाओ। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही तेज़ हवा उसके कमरे में आती है और जब वो बाहर देखता है तो वहाँ नीचे गलाई खड़ा होता है और सेका उसे कहता है तो तुम कल तक वेट नहीं करोगे? और वो कहता है चुप कर जाओ, वैसे ही बताओ ये तुम्हारा प्लान कब से बन गया लोडोनिया मैजिक अकेडमी में जाने का? और वो कहता है प्लान मैं तो बहुत पहले से उसमें जाने वाला था। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, मैं तुम्हें उस अकेडमी में बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और वो कहता है कि गिलाए मेरी बात सुनो, मिड रेंज के ऊपर का अटैक मुझ पे मार सकता है तुम्हें पता है ना? और वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मार के रहूंगा सेका। और तभी वो सेका के ऊपर हमला कर देता है पर सेका को कुछ भी नहीं होता और फिर से गिलाय अपना एक विंड अटैक उस पर यूज़ करता है पर सेका उसके सामने एक बैनर बना देता है जिसके कारण गिलाय पूरे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या
तू इतना हाई लेवल जादू कैसे कर पा रहा है बेवकूफ़ कहीं के। तभी सेका जो होता है वो अपने जादू का यूज़ करके ग्लाय को वहीं पे एकदम से फ्रीज़ कर देता है और एकदम से अपने जादू का यूज़ करके उसकी एक बाजू को तोड़ देता है, जिसके कारण ग्लाय को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो कहता है कि ठीक ठीक है, मैं माफ़ी माँगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं लड़ाई हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। तभी सेका उसको छोड़ देता है और ग्लाय वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो यूकी कहती है तुमने इसे ज़िंदा छोड़ दिया? और वो कहता है हाँ, मैंने लुफ्ट से वादा किया था कि मैं इसको कोई भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा। इसके बाद वो कहता है कि वैसे भी ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था और इसके बाद हमें थोड़ा-सा उसका प्लान दिखाया जाता है, क्योंकि उसने ये सब 6 महीने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो उस चीज़ को कैसे अंजाम देने वाला है। हम देखते हैं वो दूसरी दुनिया से एक और आयाकाशी को बुलाता है जिसका नाम कि मॉब होता है और वो कहता है कि हाय हिरोशी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? और मासिका कहता है हाँ, मुझे तुमसे काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम एल्टरन्यूड को उसके बिल से आज़ाद कर दो ताकि वो शहर पे आके हमला कर सके और मैं उसके मारकर यहाँ का हीरो बन जाऊँ। इसके बाद यूकी उसे कहती है ये बताओ सेका, तुमने ऐसा ये सब क्यों किया? तुम तो सबको मार सकते हो ना? और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना यूकी, पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था? इन भोले-भाले लोगों ने मुझे मार दिया था बिना किसी वजह के और अब की बार मैं इतना ज़्यादा चालाक बनूँगा कि कोई भी मेरे नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह हमारा सेका और हमारी ईफा दोनों लोडोनिया मैजिक एकेडमी जाने के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में हमारा सेका ईफा को एक अजीब सा नेकलेस भी देता है जो कि उसकी जादू के एलिमेंट को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करेगा और ईफा उसका शुक्रिया अदा भी करती है और वो कहती है तुम ठीक हो ना सेका? और सेका कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं हमारा सेका एकदम से बीमार हो जाता है और वो हमें बता रहा होता कि शुरू से ये था, जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, मैं क्या ही करूँगा। तभी ईफा कहती है वो देखो सेका, हम फाइनली लोडोनिया मैजिक एकेडमी प्लेस पर पहुंच चुके हैं और सेका को ये देखे काफ़ी राहत मिलती है। इसके बाद हम थोड़ा सा सीन उसके डैड का दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं 12 साल हो चुके हैं सेका को यहाँ पे आए हुए। तभी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक औरत को जो कि सेका को उसके डैड को पकड़ा रही होती है और ये कोई और नहीं बल्कि सेका की मॉम ही होती है। तभी हमारा सेका का डैड बता रहा होता है कि मेरा एक भाई था गिलबर्ट जो कि इसका असली बाप था और वो एक दिन मॉन्स्टर का शिकार करने गया पर वो कभी वापस आया ही नहीं, इसलिए मैंने सेका को पाल पोस कर बड़ा किया। पर मेरे दोनों बेटे ग्लाय और लुफ्ट उससे दूरी बना के रखते थे, पर ग्लाय तो उससे कुछ ज़्यादा ही नफरत करता था क्योंकि सेका उन दोनों से हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा आगे था। सेका शुरू से ही जादू बहुत ही अच्छी तरह से जानता पर उसने कभी भी किसी को भी नहीं दिखाया। मैं चाहता हूँ सेता एक बहुत ही बड़ा जादूगर बन के दिखाए। इसके बाद हम देखते हैं सेका और रीफा को जो कि दोनों कमरे में बैठे होते हैं। रीफा कहती है सेका तो आज से मैं तुम्हारी परमानेंट दासी हुई ना? और सेका कहता हाँ हाँ डैड, मुझे यार एक सर्टिफिकेट दिया तुम्हारे लिए। और वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, मतलब मुझे आज रात तुम्हारे कमरे में आना होगा? और सेका कहता है क्या कमरे में? अच्छा डिनर के लिए? नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे भाई ये बच्चा है, कुछ भी नहीं समझता ये तो। और रीफा कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर वो वहाँ से चली जाती है और यूकी पूरी गुस्से में आ जाती है और वो कहने लगती है क्या इस दासी की इतनी हिम्मत, ये तुमसे प्यार करना चाहती है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसकी इतनी औकात कैसे हो गई? तो सिका कहता है क्या ये मुझे पसंद करती है? अरे यार मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे इनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। वैसे भी मैं इस दुनिया में अपना राज कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे पसंद करता है या नहीं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यूकी कहती है तुम सच में बेवकूफ़ सेगा, तुमने देखा नहीं क्या वो सच से पैर तक तुम्हारे लिए प्यार में पागल है, पर उसको अपनी जगह पता होनी चाहिए, उसकी औकात नहीं है तुमसे प्यार करने की। और सेका कहता है अरे यार तुम लड़कियों की बातों को समझना भाई मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सेका और रीफा दोनों अपने फर्स्ट टेस्ट के लिए आए होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं एग्जामिनर बैठी होती है और वो कहती है अपना हाथ इस गोले पे रखो, अगर ये चमका तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर जादू है कि नहीं। और सबसे पहले हमारी रीफा जो होती है वो अपना हाथ इसके ऊपर रख देती है और हम देखते हैं वो एकदम से चमकने लग पड़ता है, जिसका मतलब कन्फर्म है कि रीफा के अंदर जादू की एलिमेंट की शक्ति है। दूसरी बड़ी बात सेका की होती है और जब वो उस पर हाथ रखता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चमकता, जिसके कारण सभी लोग उसको देख लेते हैं और कहते हैं क्या लैम्ब्रूज परिवार का ये सदस्य है, इसके पास कोई भी जादू नहीं है, मतलब ये अपने परिवार के नाम पे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आ गया है। तभी हम देखते हैं कि लड़की को जो कि पूरे गुस्से में आके कहती है ए साइड जाओ बच्चों, मैं एडमिशन लेने आई हूँ। और इसका नाम अमी होता है जो कि आगे बढ़ के अपना हाथ उस पर रख देती है और रूह गोला जो जो से चमकने लगता है और सेका कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कहती है क्या शुक्रिया, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है। एक बात बताओ तुम्हारे अंदर जादू तो है नहीं, मतलब तुम अपने परिवार के नाम पर यहाँ पे एडमिशन लेने की सोच रहे हो? और सेका कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सेका कहता है ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही स्टूडेंट है मेरा। और हाँ यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं हमारी ईफा और सेका दोनों अपना रिटन एग्जाम दे रहे होते हैं और इसके बाद बारी आ जाती है उन सभी के
प्रैक्टिकल टेस्ट की, जहाँ पे वो अपना अपना जादू करके दिखाएंगे। और सबसे पहली बारी इन सभी चोमू बच्चों की होती है, जो कि एक एक करके अपना जादू दिखाने लगते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी ईफा की, जो कि सबसे पहले अपने फ्लेम वाले जादू का यूज़ करके दिखाती है और वो टारगेट को बिल्कुल ही राख कर देती है। सभी शॉक हो जाते हैं, क्या इतना बड़ा जादू ये कैसे कर पा रही है। और दूसरे टारगेट पे हमारी ईफा अपने विंड वाले जादू का यूज़ करके उसे एकदम से काट ही देती है। और सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, अरे भाई कितनी ताकतवर है, इसके तो बच के रहो भाई। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे सेका की, जो कहता है कि अच्छा तो मेरी बारी है, लगता है मुझे कुछ इनको करने दिखाना ही होगा। और सेका सबसे पहले अपने ब्लू फ्लेम वाले जादू का यूज़ करता है और सभी बच्चे कहते हैं, क्या ब्लू फ्लेम, पर ये तो नामुमकिन है, हो क्या सकता है। इसके बाद दूसरे टारगेट पे हमारा सिक्का अपने कार्बोनाइट वाले जादू का यूज़ करता है और उन टारगेट को एकदम से लोहे में बदल देता है। और टीचर कहता है, क्या सिक्का तुमने कैसे कर लिया। और सिक्का कहता है, छोड़िए सर, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, साला लौंडा। इसके बाद देखते हैं तीसरे टारगेट पे वो अपने पानी वाले जादू का यूज़ करके उसको बर्फीली चट्टान में बदल देता है। इसके बाद हम देखते हैं शाम का समय हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा वही इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है, जहाँ उसके पास एक और टीचर आ जाती है और वो कहती है कि सर मुझे लगता है आज हमारे स्कूल में कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बच्चे आ चुके हैं। और वो कहता है, आपने सही कहा, वो दोनों कुछ ज़्यादा ही ताकतवर थे। पर इसके अलावा वहाँ पे एक और लड़की भी थी जिसके बाल लाल थे और उसने चारों कॉम्पोनेंट के जादू को करके दिखाया। और वो कहती है, हाँ हाँ वो मेरी स्टूडेंट ही है, उसका नाम अमियो है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनल नंबर से का और ईफा का रिजल्ट आ चुका था और ईफा रोते हुए कह रही होती है, सेका अगर मैं फेल होगी तो मैं छोड़ मत देना। तो सेका कहता है, हाँ हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। उसे कहा तभी देखता है कि वो तीसरे नंबर पर आया होता है और वो कहता है, हैं मैं तीसरे नंबर पर हूँ, दूसरे पर कौन है। तब ईफा कहती है, वो देख सिक्का मैं दूसरे नंबर पर आई हूँ। और सिक्का कहता है, हाँ बहुत बढ़िया काम किया ईफा। और वो मन में कह रहा था, अरे भाई मैं ईफा से हार गया भाई, क्या करूँगा मैं। और सबसे पहले पर कौन ही होगा, वो लाल बालों वाली लड़की अम्मी ही होती है। सिक्का कहता है, अरे भाई मैं तो इसकी ही लूँगा, सॉरी। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को फाइनली उस एकेडमी के अंदर सेलेक्ट कर लिया गया था और वो अपने ड्रेस ब्रेस पहन के बाहर जाने के लिए निकल चुके हैं। और ईफा हमारे सेका से पूछ रही होती है, सेका क्या मेरी ड्रेस थोड़ी सी शॉर्ट है। और सेका कहता है, नहीं नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है, सारा टर्की। इसके बाद हम देखते हैं वो थोड़ा आगे जाके एकदम से सेका को लगता है, क्या मुझे कुछ सेंस हुआ, ये क्या चीज़ है। तो ईफा कहते हैं, वो देखो सेका डार्क एलिमेंट। और वो कहता है, क्या डार्क एलिमेंट, पर ये इतने सारे डार्क एलिमेंट यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तभी वो आगे जाके देखते हैं कि बहुत ही बड़ा जादू का चक्कर होता है। और सेका कहता है, क्या ये तो डीमंस का जादू का चक्कर है, पर ये यहाँ पर कर क्या रहा है। और सिक्का तो चलो छोड़ो ईफा, हमें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो एंटर सेरेमनी के अंदर चले जाते हैं और सिक्का वहाँ पे जाके सीधा खाना फ्रूटना चालू कर देता है। और ईफा कहते हैं, तुम इतनी जल्दी शुरू भी कर दिया। और वो कहता है, हाँ हाँ भाई खा लें वरना खाना खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही लाल बाल वाली लड़की अम्यू आ जाती है, जो कि भाषण देना शुरू कर देते हैं कि मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर बनने के लिए आई हूँ। हट साड़ी तुझे पूछा किसने। इसके बाद हम देखते हैं एकदम से दरवाज़ा टूट जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। उसे क्या कहता है, क्या ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और सभी टीचर अपने गंदे से जादू का यूज़ करके उनको रोकने की कोशिश काफ़ी करते हैं। पर हमारा सिक्का कहता है कि अरे भाई कितने बेवकूफ़ हैं, इनको लगता है इतना बड़ा मॉन्स्टर इतने बेकार से जादू से आ जाएगा। तभी सिक्का अपने जादू की यूज़ करने सोच रहा होता है, पर एकदम से वो अम्मी अपने स्वॉर्ड का यूज़ करके उस मॉन्स्टर के एक हाथ को घायल कर देती है। तभी सिक्का कहता है, वाह बहुत बढ़िया काम किया, मुझे लगता है ये सभी को संभाली लगी, लगता है मुझे उस मेन वाले को संभालना होगा। तभी ईफा कहती, तुम कहाँ जा रहे हो सिक्का। और सिक्का कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही काम खत्म करके आ जाऊंगा। तभी सिक्का अपने आप को वही गोल चक्र के पास ट्रांसफर कर लेता है और तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि उस गोले के पास खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं सिक्का भी वहाँ पर आ जाता है और वो गाना गा रहा होता है, अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा मजा तो करने दो, पता है मेरी बात थोड़ी सी बेस हो रही है पर सुन लो तुम्हारा क्या ही जाएगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, "ए, इंसानी बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू मेरे साथ लड़ने के लिए आया क्या। तभी सिक्का कहता है, लड़ने के लिए, अरे मैं तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ भाई। तभी एकदम से वो मॉन्स्टर अपने 3 नौकरों को दूसरी दुनिया से बुला लेता है और सिक्का पे हमला कर देता है। पर सिक्का आसानी से उन तीनों को वहीं पे धूल चटा देता है और वो कहता है कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तो उन तीनों को मार दिया, अब देखते रहा मैं क्या करूंगा। तभी वो अपनी स्वॉर्ड का हमला सिक्का के ऊपर करता है और सिक्का कहता है, क्या इतना स्लो हमला, इससे क्या ही होगा। पर एकदम से स्वॉर्ड मुड़ के जाके सिक्का के गाल को टच कर लेती है, जिसके कारण उससे थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है। सिक्का कहता है, क्या इतना तेज हमला था, मुझे लगता है मुझे इसके हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तभी एकदम से वो मॉन्स्टर सिक्का के ऊपर हमला कर देता है और उसकी एक बाजू को काट देता है। और सिक्का कहता है, ये सब छोड़ो, ये बताओ यू तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। और वो मॉन्स्टर कहता है, क्या करने आया हूँ, तुम्हें ये जान के कुछ भी नहीं मिलने वाला। वैसे भी मैं अपने प्लान किसी को नहीं बताता, पर मैं यहाँ पे एक हीरो की तलाश में आया हूँ। और सिक्का कहता है, हीरो की तलाश में, तुम्हारा मतलब अम्यूज है। और वो कहता है, हाँ हाँ जो भी है, मैं उसको मार के यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आगे चल के वही हमारी प्रजाति की दुश्मन बन सकती है। इसके बाद वो एकदम से सिक्का को अपनी स्वॉर्ड के बीच में फंसा लेता है और सिक्का का गला काट देता है और हमें लगता है सिक्का मर गया। पर एकदम से सिक्का एक स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होता है और वो कहता है कि
अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, गंदा गाना सुन लो मेरा भाई। तभी वो मोस्ट कहता क्यों तुम जिंदा हो? और सेका कहता हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ भाई, इतनी जल्दी थोड़ा मरूंगा मैं, अब देखते रहो मैं क्या हाल करूंगा। तभी सेका एकदम से अपनी दूसरी दुनिया से एक और आया काशी को बुलाता है, जो कि बिजली का झटका जो उसे उस मॉन्स्टर को दे देता है। और सेका को लगता है ये मैच यहीं पे खत्म हो गया, पर एकदम से वो मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और वो अपनी बाजू को सेका के आर पार कर देता है। और वो मॉन्स्टर कहता है कि देखा बच्चे, तू फिर से मेरे जाल में फंस गया। तो मिसिका कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मिसिका अपने आप को फिर से एकदम ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हमें पता चलता है कि वो सेका का एक जादू का पता था और कुछ नहीं। और सेका कहता है अब देखते रहा मैं क्या हाल करूंगा। तो मिसिका अपने सारे जादू का यूज़ करता है और वो अपने सारे जादुई पत्तों को इकट्ठा कर लेता है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है क्या तुम क्या करने वाले हो बेवकूफ़ कहीं के? तभी सेका कहता है बस देखो मैं क्या करने वाला हूँ। तभी सेका एकदम से दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोल देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ से एक बहुत ही बड़ा सारा ड्रैगन बाहर आ जाता है, जो कि एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया था। और वो एकदम से उस काले मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर कहता ये कहाँ से आ गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पर एकदम से वही ड्रैगन उस मॉन्स्टर को वहीं पे कच्चा चबा देता है और एकदम से वो मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सिका कहता है अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे आ। तो भी सिका अपने सारे पत्थरों को उसके ऊपर फेंक देता है और इसी के साथ ही वो उस मॉन्स्टर को फिर से दूसरी दुनिया में बेच देता है। सिका कहता है हाँ बच गया यार, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये मॉन्स्टर मेरी बात सुनता ही नहीं है, लगता है ये मेरी बॉडी चेंज होने की वजह से। तभी हमें यूकी भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि सेका के ऊपर चपटा मार देते हैं और कहती है सेका मुझे बचाओ। और वो कहता है अरे सॉरी यार, मुझे लगता है तुम डर गई होगी ना, मुझे माफ़ कर दो। और वो कहती नहीं नहीं सेका, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। और सेका कहता है अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं हमेशा जीतूंगा ही। और उसके बाद हम देखते हैं वो वही पेज कॉलेज में ही चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं अम्मू ने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया था। और सेका कहता है वाह बहुत बढ़िया काम किया, मुझे लगता है ये सही असली हीरो बन सकती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सेका को, जो कि खुशी खुशी सुबह सुबह स्कूल जा रहा होता है। तभी ईफा भी उसके पास आ जाती है और वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी सेका देखता है सामने से अम्यू जा रही होती है और वो सेका उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी अम्यू कहती है मुझसे तो बात ही मत करना, चल भाग यहाँ से। तभी सेका कहता है हैं फिर से बेइज्जती होगी, चलो कोई बात नहीं, मैं इससे दोस्ती तो करके ही रहूँगा। पर रुको यार, लड़के उसे दोस्ती करते कैसे मुझे तो कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं सेका और ईफा वहाँ से जा रहे थे, पर तभी उनके ऊपर एकदम से लिक्विड वाला पॉट आके गिरने वाला होता है। पर तब भी सेका उन दोनों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर लेता है और ईफा कहती तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो भी सेका कहता रुको यार ये चीज़ क्या है, मैंने ये कहीं ना कहीं तो देखी है। तभी हम देखते हैं कि विंडो में सर खड़ा था, जो कि एपिसोड 3 में हमें दिखाया गया था। और वो कहता है बच्चों तुम ठीक तो हो ना? तो भी सेका कहता है हाँ हाँ सर हम ठीक है, पर ये क्या चीज़ है? तभी सर बताने लगता है कि ये तो बस एक लिक्विड का पॉट है, जो कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहा था, पर एकदम से ये मुझसे नीचे गिर गया क्योंकि मेरे काले जादू में थोड़ा सा हाथ कमज़ोर है। तभी सेका कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? इसके बाद हम देखते हैं हमें थोड़ा सा क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास टीचर हमारी अम्मी और ईफा से कह रही होती है तुम दोनों को लोडनिया मैजिक एकेडमी के जंगल में जाके वहाँ पे मंदिर पे हमारी लेटर को सेंड करना होगा। तभी अम्मी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई नहीं हम कर देंगे। तभी सेका कहता है वैसे एक बात बताइए टीचर, अगर इनमें से कोई एक काम करने से मना कर दे तो उसी जगह पे मैं जा सकता हूँ कि नहीं? तभी टीचर कहती है हाँ हाँ तुम 3rd रैंक पर हो ना, हाँ तुम जा सकते हो। तभी वो कहता है ईफा एक काम करो तुम वहाँ पर मत जाओ। तो ईफा कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो? तभी टीचर कहते हैं मिस्टर लैम्प्रोच आपका ये बताओ मेरी क्लास में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तभी से क्या कहता है एक बात बताइए टीचर, क्योंकि हर एक काम इम्पोर्टेंट बंदा करता है, पर रीफत एक दासी है ना वो काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेका और रीफा का दो की जुड़ने जा रहे होते हैं। तो रीफा कहती है तुमने वैसे मना किया था, और वो कहता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोला? और वो कहती नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुमने ये कहा है तो तुमने ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया होगा। और वो कहता हाँ तुमने सही कहा, मैं अम्मियों से दोस्ती करना चाहता हूँ। और वो कहती क्यों, तुम सिर्फ अम्मियों से ही क्यों दोस्ती करना चाहते हो? और वो कहता है कि क्योंकि अम्मियों ने उन मॉन्स्टर को हरा के अपने दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन बना लिया, इसलिए मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। और वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, पर मैं भी अम्मियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ? तब इससे क्या कहता है यीफा तुम्हें पता है क्या, जब सभी लोग तुम्हारी तारीफ करते हो क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो, मुझे लगता है आम्यू एक दिन ऐसी इंसान ही बनेगी। तो ईफा कहते हैं मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र होती है। तभी सेका उसके सर पे हाथ रख देता है और वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी काफ़ी फिक्र है। और ईफा भी उसके सामने बहुत ही अच्छी सी स्माइल कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनली वो डे आ चुका था, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और रमियो उस लेटर को वहाँ पे लेके जाने वाले थे और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ से क्या कहता है अम्मी एक बात तो बताओ, मेरे से थोड़ी बात ही कर लो यार। और वो कहती है अच्छा तुम्हें मुझसे बात करनी है, पर तुम्हारे पास इतनी सुंदर दासी है, तुम उस पर डोर डालो ना, तुम अपनी क्लासमेट पे लाइन नहीं मार रहे हो। और वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तुम पे लाइन नहीं मारा, और वैसे भी मेरी और ईफा के बीच में सब कुछ नॉर्मल है और हम दोनों सिर्फ एक फैमिली के जैसे हैं। और वो कहती है अच्छी ऐसी बात है क्या? तभी एकदम से उसका सर दुखने लगता है, उससे क्या कहता है क्या हुआ?
तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? और वो कहती नहीं नहीं, एक पता नहीं क्या हुआ मुझे एकदम से। तब भी सेका देखता है वहाँ पे एक जादू का गोला जो कि एकदम वही पुराने गोले की तरह होता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों उस गोले के पास जाते हैं और वो एकदम से उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी सेका कहता है ये कहाँ आ गए हम? और अम्मी कहती है कि मुझे लगता है हम किसी डंजन में आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं उनके सामने काफ़ी सारे गॉब्लिन उन पे हमला कर देते हैं, पर अम्मी एकदम से उनके पीछे आके फायर अटैक का यूज़ करके उन सभी को राख में बदल देती है। सेका कहता है वाह बहुत बड़ी काम किया। तो अम्मी कहती है तुमने देखा ना, ये गॉब्लिन्स है, मतलब हम किसी बहुत ही पुरानी सारी डंजन में आ चुके हैं। तभी सेका कहता है हाँ वो तो पता है मुझे, पर मुझे लगता है हम यहाँ से बच ही जाएंगे। और वो कहती तो मैं क्यों लगता है हम यहाँ से बच जाएंगे, क्योंकि हम डंजन में हैं और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हम यहाँ पे कैसे आए हैं, और कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी हमको ढूंढ ही नहीं पाएगा। और वो कहता नहीं नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हम दोनों को बचाओगे। और वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? इसके बाद हम देखते हैं वो अपने आयाकाशी के पत्तों का यूज़ करता है और हमें कहती क्या तुम क्या कर रहे हो? और वो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं अपने एक सीक्रेट जादू का यूज़ कर रहा हूँ जिसके कारण हम दोनों बच सकते हैं। और हमारी यूकी कहती है से कहा तुम ये क्या कर रहे हो? और वो कहता है कि मैं इन पत्तों से अपनी जो दूसरे आयाकाशी है उनसे कनेक्ट करके स्कूल का रास्ता ढूंढ सकता हूँ ताकि हम दोनों यहाँ से जिंदा वापस लौट सकें। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फिर से बहुत सारे गॉब्लिन आ जाते हैं जो कि अम्यू पे अटैक कर देते हैं, पर अम्यू उनमें से तीनों को संभाल लेती है। पर तभी एक गॉब्लिन अम्यू को उठा के पटक देता है और सेका कहता है अम्यू तुम ठीक हो ना? पर तभी हम देखते हैं अम्यू एकदम से वहीं पर बेहोश हो जाती है और सेका कहता है वाह ये सही मौका, मुझे लगता है मुझे उसको बुला लेना चाहिए। तभी सेका अपने आयाकाशी वाले जादू का यूज़ करके दूसरी दुनिया से अपने एक और नौकर को बुला दिया जो कि उन गॉब्लिन्स को एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है और सेका कहता है वाह मुझे लगता था ये डिसीजन पूरी तरह से बढ़िया ही निकलेगा। इसके बाद हम देखते हैं आमिर को फाइनली होश आ जाता है और वो कहते हैं क्या क्या इन सबको तुमने मारा? और वेट अ सेकंड, मैं हील कैसे होगी? तुम्हें हीलिंग मैजिक आता है क्या? और उससे क्या कहता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत जादू तो आता ही है। तभी एकदम से अम्यू के सिर में फिर से दर्द होने लगता है और उसे क्या कहता है ये दर्द काफ़ी पुराना है क्या? और वो कहती नहीं नहीं, ये दर्द जब से मैं ये स्कूल में हूँ तब से ये होने लगा है। और वो कहता मुझे लगता है ये किसी तरह का श्राप होगा। तभी सेका एकदम से उन दोनों के द्वारे एक बैनर सा बना लेता है जिसके कारण वो पूछता है अम्यू तुम्हारा दर्द अब कम हुआ क्या? और वो कहती है हाँ ये दर्द एकदम से गायब हो गया, पर ये तुमने कैसे किया? और वो कहता है मुझे लगता है तुम पर एक श्राप आ चुका है। और वो कहती है क्या श्राप? पर मेरी बॉडी पे तो ऐसा कोई भी मार्क नहीं है। और वो कहता है मुझे लगता है कि ये मार्क तुम्हारी बॉडी के किसी और पार्ट पर होगा। और वो कहती है क्या ठरकी कहीं क्या? और वो कहता है नहीं नहीं भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। और वो कहती है मुझे लगता है तुम मेरा बदन दिखना चाहता हो। और वो कहता है नहीं यार तुम गलत समझ रही हो। और वो कहती है अगर क्या हो कि मैं तुम्हें अपना बदन खुद दिखा दूं? तभी सिक्का कहता है क्या बोल रही है? तभी एकदम से वो अपने कपड़े उसके सामने उतार देती है। उसे क्या कहता है अरे भाई क्या कर रही है? और वो कहती है देखो ना मेरी बॉडी पे कोई निशान है कि नहीं? सिक्का कहता है नहीं यार मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी पे कोई भी निशान नहीं है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी स्किन की कलर का होगा। और वो कहती क्या ठरकी का कि तुम फिर से मेरी बॉडी देखना चाहते हो? और वो कहता नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं, तो मेरी बात का गलत मतलब भी निकाल लेती हो। और वो कहती ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन से एलिमेंट का जादू है? और वो कहता है सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंदर कौन कौन से एलिमेंट का जादू है, तुम कुछ चाहो तो और पूछ सकती हो। और वो कहती है ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा और ईफा क्या क्या चल रहा है? और वो कहता है नहीं नहीं यार मैंने तुम्हें बोला ना हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और वो कहती ये बताओ तुमने उसके कभी संतरे दबाए या पप्पी तो ली होगी ना? और वो कहता नहीं नहीं यार मैंने तुमसे कितनी बार बोला हम दोनों एक फैमिली की तरह हैं। और वो कहती क्या फैमिली की तरह? एक अमीर ज़्यादा और एक दासी दोनों फैमिली कैसे हो सकते हैं? और वो कहता है हाँ तुम्हें ऐसा लगता है क्या? हम एक परिवार इसलिए है क्योंकि मुझे उस परिवार में कभी ऐसी इज्जत मिली ही नहीं, एक ईफा ही है जो मुझसे प्यार से बात करती है। और वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? मतलब तुम्हारे भी मेरी तरह सेम हाल है। और वो कहता है ये सब छोड़ो तुम अपने बारे में बताओ ना। और वो कहती है कि मेरे बारे में मेरी मॉम कुछ ज़्यादा ही फेमस थी और मेरे डैड वो तो काफ़ी बहादुर हैं, पर मैं एक ऐसी निकम्मी लड़की हूँ जिसे सिर्फ लड़ना और लड़ना पसंद है। जब मैं एक एडवेंचर पर गई थी तभी वहाँ पे मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त और साथी मारे गए थे, पर मैंने फिर भी अपने साथियों से कहा मैं और लड़ना चाहती हूँ, और वो साथी मुझे वहाँ पे छोड़ के चले आए। और उनको लगता था कि मैं बस एक पागल लड़की हूँ जिसे सिर्फ लड़ना और लड़ना पसंद है। तुम्हें क्या लगता है अफ़से का ये बात सच है क्या? और वो कहता नहीं नहीं यार मुझे लगता है ये बात सही है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहाँ पे जादू और मॉन्स्टर्स है और हमें ताकत तो बनना ही होगा। और वो कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या? और वो कहता है चलो छोड़ो यार आज हम दोनों एक बहुत ही बड़े एडवेंचर पे आए और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसका भरपूर मजा लें। और वो कहती है ठीक है तो हम दोनों अब से मिलकर लड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके वो सभी मॉन्स्टर्स और गॉब्लिन को वहाँ से ख़त्म कर देते हैं और हम देखते हैं वो फाइनली बॉस के पास पहुँच जाते हैं। और हमें क्या जीते तुम्हें क्या लगता है हम इसको हरा पाएंगे? और सेगा कहता है हाँ हाँ भाई आराम से हरा देंगे, टेंशन मतलब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी वो एकदम से डोर को ओपन कर देते हैं और वो स्नेक एक्टिवेट हो जाता है। तभी सेगा कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो अपने जादू का अटैक उस पर करता है और उससे उसे क्या ही होना था। तभी वो अपने एसिड हमारे सेका पे फेंक देता है और सेका कहता है क्या ये तेज़ाब भी उगलता है, मुझे इसके बच के रहना होगा। तभी एकदम से अम्मी अपने विंड का जादू यूज़ करके उसे अपनी ओर डिस्ट्रैक्ट कर देती है और सेका अपने जादू का यूज़ करके उसे एकदम से ट्रैप कर लेता है। और अम्मी अपने फायरबल जादू का यूज़ करके उस पर आखिरी वार करती है और वो फाइनल बॉस वहीं पे ख़त्म हो
हो जाता है और सेका कहता है वाह बहुत बढ़िया काम किया। और अम्मी एकदम से आके सेका के कंधे पे हाथ रखती है और बहुत ही खुश होती है और वो कह रही होती है वाह हमारी टीम तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया, हम सबको हरा देंगे। तभी सिक्का उसकी ओर बहुत ही गौर से देख रहा होता है और वो कहती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो ठट कह के। और वो कहता है नहीं नहीं यार मैंने तो कुछ बोला नहीं, तुम भी ऐसे बोल रही हो। वैसे भी आज के दिन मैं हमेशा याद रखने वाला हूँ। और वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम चाहो तो हम अगली बार। और सिक्का कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अगली बार भी बहुत सारे मैजिक एडवेंचर पे जा सकते हैं। और अम्मी सुन के कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो फाइनली वहाँ से बाहर आ जाते हैं और हमारा सिक्का जो होता है वो अपने टीचर्स को जो भी उस जगह पर हुआ सब कुछ बता देता है। और तभी से क्या अपने उसी टीचर के पास चला जाता है जो कि एक रूम में खड़ा था और वो कहता है सर मैं अंदर आ जाऊँ क्या। और वो कहता है तुम यहाँ पे क्या करने आओ। सिक्का कहता है मैं आपको एक चीज़ देने आया हूँ। वैसे वो सब छोड़िए, आपकी तपस्या कैसे चल रही है। और वो कहता है क्या मेरी तपस्या, तुम्हारा क्या मतलब है। और वो कहता है अम्मी बिल्कुल ठीक है, आपका जो भी इरादा था वो सब फेल चुका। और वो कहता है अच्छा तो पता चल गया, तुम और क्या जानते हो उस लड़की के बारे में। मैं यही जानता हूँ कि वो इस दुनिया की हीरो बन सकती है। और इसके अलावा मुझे पता है कि वो राक्षस ऐसे ही नहीं वहाँ पे आ गए थे, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मैजिकल होल था जो कि स्कूल के किसी बंदे ने किया था। और मुझे पता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। और वो कहता है अच्छा सब पता चल गया तुम्हें। और वो कहता है कि ये सब छोड़िए सर, अपने असली रूप में आ जाइए। तभी वो सर अपने असली रूप में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक डीमन हूँ, मैं एक इंसानी राक्षस हूँ जो कि डीमंस की सेवा करता है। और सिक्का कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं, मैं आपको ठिकाने लगा के रहूँगा, मैं आपके सभी प्लान्स के बारे में जानता हूँ। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हें मरना होगा सिक्का। तभी वो अपने जादू का यूज़ हमारे सिक्का पे करने जा ही रहा होता है कि तभी सिक्का एकदम से दूसरी दुनिया से एक राक्षस को बुला लेता और उसे अपने आप पर ही फोड़ लेता, जिसके कारण राक्षस का सारा खून हमारे सिक्का के इर्द गिर्द फैल जाता है। और सिक्का कहता है तो टाइम आ गया। तभी सिक्का एकदम से एक मंत्र को पढ़ता है। तभी हम देखते हैं सिक्का की पुरानी बॉडी भी वहाँ पे समन हो जाती है और वो टीचर कह रहा होता है क्या तुम कौन हो, तुम आखिर हो कौन। तभी सिक्का कहता है छोड़िए न सर, जान के क्या ही करेंगे। इसी के साथ ये जो अम्मी पे श्राप होता है सिक्का अपने ऊपर ले लेता है और एक मंत्र का यूज़ करके वो सारा श्राप उसी टीचर पे डाल देता है और वो टीचर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और सिक्का कहता मुझे पता है मुझे क्या करना है आगे। इसके बाद हम देखते हैं सिक्का वहाँ से जाने लगता है और वो हमारी यूकी को बता रहा होता कि ये सब पहले से प्लान था, मैंने इस टीचर के बारे में सब कुछ पता कर लिया था और फाइनली मैं अपने एक नॉर्मल सी स्कूल लाइफ को जी सकता हूँ।